तो बच्चे लोग लास्ट क्लास हम डिस्कस किए थे फ्लैट डिस्काउंट और सक्सेसिव डिस्काउंट के बारे में, है ना। तो आज हम क्या करेंगे, फ्लैट डिस्काउंट से रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ओके, देखो फर्स्ट एग्जांपल देखो क्या है, बोलता है फाइंड द सेलिंग प्राइस इफ मार्क प्राइस 700 एंड ट्रेड डिस्काउंट 5%। आपको मार्क प्राइस दिया है और डिस्काउंट दिया है, पूछा है सेलिंग प्राइस कितना होगा। तो बताओ मार्क प्राइस से अगर हम क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट, क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, सबको पता है। तो बताओ मार्क प्राइस कितना है, बताओ सामान का 700 रुपये। कितना रुपया है, 700। या इसको बोलते हैं लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं, मार्क प्राइस को क्या बोलते हैं, लिस्ट प्राइस भी बोलते हैं। इससे हम लोग लेस क्या कर देंगे बच्चों लोग, डिस्काउंट। और बताओ डिस्काउंट कितना है, 5%। तो डिस्काउंट का एक ही रेट है 5%, मतलब ये फ्लैट डिस्काउंट है कि सक्सेसिव डिस्काउंट है, फ्लैट डिस्काउंट है। 700 का 5% कितना आएगा बताओ, 35 रुपया हो गया, है ना। तो बताओ सामान का जो मार्क प्राइस था वो कितना था, 700 रुपया। कितना था, उस पर हम डिस्काउंट कितना दे दिया, 35 रुपया। तो उसको हम कितना में बेचेंगे बताओ, 665। कितने लोग समझ गए, हाथ उठाएंगे, बहुत आसान है, ठीक है ना। सबको पता है कि मार्क प्राइस से अगर हम क्या माइनस कर देंगे, डिस्काउंट, तो आ जाएगा हमारा क्या, सेलिंग प्राइस। क्या आ जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है। कोई इशू नहीं, बड़ा इजी है। नेक्स्ट देखो, बोलता है ये चेयर विथ मार्क प्राइस 1200 वॉज सोल्ड फॉर 1100 रुपया। फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट। अच्छा बच्चों, आपको डिस्काउंट पूछा है कि रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा है, क्या पूछा है, राइट, रेट पूछा है ना। मतलब कितना % डिस्काउंट दिए वो पूछा है आपको। तो एक बात बताओ, चेयर का जो बच्चों लोग मार्क प्राइस कितना है, 1200 रुपया। तो मार्क प्राइस से, अच्छा 1200 सामान का मार्क प्राइस था, कितना हम उसको बेचे, तो कितना डिस्काउंट दिए, 100 रुपया। तो इससे लेस कर देंगे हम सेलिंग प्राइस चेयर का 1100। तो आपको क्या मिल जाएगा बताओ, डिस्काउंट। ये डिस्काउंट मिला कितना रुपया, 100। तो बताओ हमको डिस्काउंट पूछा है कि रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा है, क्या पूछा है, रेट ऑफ डिस्काउंट पूछा है, ठीक है। सब फॉर्मूला मैं पहले से आपको लिखा चुका हूं कि मार्क प्राइस से अगर सेलिंग प्राइस माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, डिस्काउंट। क्या आ जाएगा, अब आपको यह पता करना है कि जो डिस्काउंट 100 रुपया है वो कितना % है मार्क प्राइस का। एक बात बताओ, प्रॉफिट लॉस किस पर निकालते थे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट लॉस किस पर निकालते थे, कॉस्ट प्राइस के ऊपर। तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट किस पर निकालोगे, मार्क प्राइस के ऊपर। किसके ऊपर, डिस्काउंट देते हैं मार्क प्राइस के ऊपर। तो आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंटेज। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बताओ, डिस्काउंट बाय क्या, मार्क प्राइस इनटू 100। बहुत आसान है, 100 रुपया डिस्काउंट दिए हैं 1200 के ऊपर, इंटू 100 करेंगे तो बच्चे लोग ये कितना आएगा बताओ, कितना % आएगा, 8.33% आएगा, ठीक है। 8.33% आ गया। देखो बहुत इजी नंबर है, था दोनों हमारा। फर्स्ट एग्जाम्पल तो बहुत इजी था, सेकंड भी इजी है। आगे बढ़ते हैं, क्या है देखो, थर्ड एग्जाम्पल क्या लिखा है देखो, ए डीलर मार्क्स हिज गुड्स 20% अबव कॉस्ट। मतलब जितना कॉस्ट प्राइस रहता है उससे 20% ज्यादा रख देता है मार्क प्राइस। उसके बाद क्या करता है, वो डिस्काउंट दे देता है। क्या दे देता है,
कितना परसेंट? 10%। अरे हाँ या ना? तुम भी तो यही बोलते हो किसी को कि इतना रुपया हम खरीद के लाता है, फिर अपना रेट चिपका देता है उसके ऊपर और फिर कुछ डिस्काउंट देता है, कस्टमर खुश। हाँ या ना बोलो? तो वही बात बोला है। एक डीलर क्या क्या बताओ, डीलर क्या क्या बताओ? सामान खरीदा, फिर उसका मार्क प्राइस रखा। मार्क प्राइस कितना रखा? 20% ज़्यादा। लेट कॉस्ट प्राइस कितना है सामान का? मान लो बच्चों लोग 100 रुपया। रफली कर रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम है क्या? शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, कोई इशू तो नहीं ना? मेन इशू है समझना इसको, है ना? तो बताओ कॉस्ट प्राइस कितना? 100 रुपया। तो डीलर क्या क्या, इसका प्राइस कितना रखा है? एमआरपी कितना रखा बताओ? 20% ज़्यादा। तो मार्क प्राइस कितना हो गया बताओ? 100 में जोड़ दोगे इसका 20%, मतलब 20 रुपया, कितना हो जाएगा? 120। मतलब डीलर खरीदा 100 रुपया में सामान को, बट उसका एमआरपी मतलब मार्क प्राइस रखा कितना? 120। कितना रखा? 120 रखा। फिर बच्चों कितना डिस्काउंट दे दिया रे? 10% डिस्काउंट दे दिया। तो 10% डिस्काउंट दिया 120 रुपया का, मतलब कितना रुपया? 12 रुपया। कितना रुपया? तो एक बात बताओ, दुकानदार क्या क्या सामान का रेट कितना रखा पहले? 120। कितना रखा? जैसे कस्टमर दुकान में आया, 12 रुपया छोड़ दे, डिस्काउंट दे दिया, तो कस्टमर को सामान कितना में बेचा? 108। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हो बताओ? मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। हाँ या ना बोलो? तो मार्क प्राइस कितना अपना? 120 और डिस्काउंट कितना? 12। तो आपका आ गया 108 रुपया आ गया क्या आपका सेलिंग प्राइस? क्या आ गया? सेलिंग प्राइस। ऐसे बच्चों हमको पूछा क्या है, देखो, फाइंड द एक्चुअल गेन परसेंट, मतलब प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ है पूछा है, इसलिए हम लोग को सेलिंग प्राइस निकालना पड़ा। कॉस्ट प्राइस कितना लिए थे अपने लोग? 100। पर हमको क्या नहीं पता इसका सेलिंग प्राइस, क्या नहीं पता? तो सेलिंग प्राइस निकालना पड़ा अपने को। तो सेलिंग प्राइस निकल के कितना आ गया? 108। तो अब बताओ कितना प्रॉफिट हुआ? प्रॉफिट हुआ आपका सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, मतलब प्रॉफिट हुआ 8 रुपया। बट प्रॉफिट पूछा है कि प्रॉफिट परसेंट पूछा है आपको? तो बताओ हमारा जो प्रॉफिट परसेंट है वो कितना आएगा? तो फॉर्मूला क्या है? प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100 करते हो। तो आपका प्रॉफिट कितना है? 8 रुपया। कॉस्ट कितना लिए थे? 100 और इंटू 100 भी करना है आपको। तो ये कितना परसेंट आएगा बच्चों लोग? 8% आ गया आपका, ये 8% आ गया। कितने लोग को समझ में आया? हाथ उठाएंगे। कोई डाउट नहीं है तो? पक्का श्योर? बहुत इजी नंबर था तीनों। आगे देखो क्या है, नंबर 4 क्या लिखा है बच्चों? देखो, एक्स अलाउस 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस ऑफ हिज गुड्स एंड स्टिल अर्न 20%। बताओ एक्स क्या करता है? 4% डिस्काउंट देता है कस्टमर को और बोलता है 4% डिस्काउंट देने के बाद भी वो कितना कमाता है? 20% का। व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस ऑफ गुड्स फॉर हिज? अगर मार्क प्राइस कितना है? 850। तो ये भी जी आपके लिए मार्क प्राइस दे दिया आप लोग को। बताओ सामान का मतलब गुड्स का जो मार्क प्राइस है वो कितना है? 850। कितना है? 850। अब इससे लेस कर दो, क्या बचलो? डिस्काउंट। क्या लेस कर दो? डिस्काउंट कितना परसेंट देता है मार्क प्राइस के ऊपर? 4%। कितना देता है? 4% देता है बच्चों लोग। 850 का कितना रुपया हुआ बताओ? 34? श्योर? 34। तो बताओ सेलिंग प्राइस कितना आया? 816 रुपया।
ठीक है। सामान का मार्क प्राइस कितना था 850, उसके ऊपर 4% मतलब 34 रुपये डिस्काउंट दे दिए, तो कस्टमर को कितना में बेचे 816। लेकिन बताओ हमको सेलिंग प्राइस पूछा है कि हमको कॉस्ट प्राइस पूछा है? सामान का क्या पूछा है? कॉस्ट प्राइस। तो एक बात बताओ, मैं आपको बताया हो ना कैसे निकालते हैं, मतलब आपका कॉस्ट प्राइस जब सेलिंग प्राइस और प्रॉफिट दिया रहता है तब। अरे हाँ या ना बोलो। आप फार्मूला अप्लाई करके भी कर सकते हो और लेट लेकर भी कर सकते हो, 100 लेकर, हाँ या ना? तो क्या लगाएंगे बताओ फार्मूला? 100/100 प्लस प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट हो इनटू क्या, सेलिंग प्राइस, यही फार्मूला था। आप ये फार्मूला लगा सकते हो या आप लेट जैसे बचपन में करते थे वैसे ही करोगे। तो बताओ 100 रुपया हो गया, फिर 100 प्लस प्रॉफिट कितना रे, कितना कमा रहा था वो 20%। सेलिंग प्राइस कितना बचा, 816। देखो सेलिंग प्राइस 816 है, तो ये कितना हो गया आपका बताओ? ये हो गया आपका 100/120 इंटू 816। तो एक बात बताओ काट पीट के कितना आएगा, कितना आएगा बताओ? 680। श्योर हो? चलो ये हो गया, कॉस्ट प्राइस निकल गया। तो तुम्हारा आइडिया थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो अभी मैं फिर और 100 लेकर कैसे करते हैं नहीं बताता हूँ, क्योंकि आता है तुम। लेट कॉस्ट प्राइस 100 लेते, लेट कॉस्ट प्राइस कितना लेते, प्रॉफिट जोड़ते 20 रुपया के, सेलिंग प्राइस कितना आ जाता 120। फिर क्या लिखते कि जब सेलिंग प्राइस 120 है तब कॉस्ट प्राइस 100 है, तो जब सेलिंग प्राइस 816 है तो कॉस्ट प्राइस इतना है। कौन कौन समझ गया हाथ उठाए, वो तो आपको आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। बोलता है ये डीलर ऑफर ये डिस्काउंट ऑफ 20%। एक डीलर है 20% का डिस्काउंट देता है और एंड इवन अर्न प्रॉफिट ऑफ 10%, 10%, फिर भी 10% प्रॉफिट होता है उसको। व्हाट इज द प्राइस, व्हाट इज द प्राइस ही शुड मार्क ऑन द आर्टिकल कॉस्टिंग 3600। मार्क प्राइस पूछा है, क्या पूछा है? मार्क प्राइस। तो बहुत आसान है बच्चों लोग, क्योंकि तुमको सामान का एक्चुअल कॉस्ट प्राइस दे दिया है ना, सामान का कॉस्ट प्राइस दे दिया है और पूछा आपको क्या है, मार्क प्राइस। तो एक बात बताओ, सीधा फार्मूला लगाते हैं इसमें, हम लेट लेके भी कर सकते हैं। एक बात बताओ, मार्क प्राइस का क्या फार्मूला बताया था बताओ? अगर आपको क्वेश्चन में कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है, डिस्काउंट दिया है, प्रॉफिट दिया, तो क्या फार्मूला बताया था वो बताओ मेरे को। आप रटे हो गए ना, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाय 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इनटू क्या, कॉस्ट प्राइस, यही लिखाया था। तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बहुत काम देगा आपको। हो गया? अरे बोलो। तो आपका बताओ 100 प्रॉफिट कितना कमा रहे हैं, बोला 10% बोला था क्या? हाँ, तो ये 10 ले, ये डिस्काउंट कितना है 20 है, कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों लोग 3600। कितना है कॉस्ट प्राइस 3600। तो बताओ बच्चों लोग कितना हो गया ये 110/80 इंटू 3600, तो कितना आ गया मार्क प्राइस बताओ? 4950, 4950। 4950 हो गया।
अब आराम से लेट लेके भी कर सकते हो, बट ये आपको फॉर्मूला लगा दोगे ना, याद है तो बहुत ईजी हो जाएगा, डायरेक्ट हो जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा है? नेक्स्ट देखो नंबर 6, क्या लिखा है बच्चों? नंबर 6 में देखो लिखा है डीलर अलॉस 20% डिस्काउंट। एक डीलर है जो कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहा है? 20%। हो गया। ऑन द मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स एंड स्टिल मेक ए प्रॉफिट ऑफ 25%। इफ हिज गेन ओवर द सेल ऑफ गुड्स इज 150 रुपया, ये एक्चुअल गेन है उसका। अगर वो 150 कमाया है तो फाइंड द मार्क प्राइस ऑफ द गुड्स। आपको मार्क प्राइस पूछा है बच्चों लोग, क्या पूछा है? मार्क प्राइस पूछा है। तो बताओ तो मान लो कि मार्क प्राइस सामान का हम ले रहे हैं 100 रुपया। मान लो हम मार्क प्राइस सामान 100 रुपया ले रहे हैं, इस पर डिस्काउंट कितना आएगा बताओ? लेस होगा बताओ। डिस्काउंट 20% है क्या? मतलब 20 रुपीज़ डिस्काउंट हो गया। तो बताओ सेल कितना में करेंगे इसको बताओ? 80 रुपया में। अच्छा आपको बताओ तो बच्चों प्रॉफिट कितना दिया है? 25% ना। अच्छा प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका दिया 25%, मतलब 25% मतलब 1/4। प्रॉफिट इज कितना रे? 1/4 ऑन क्या? आ? नहीं, खाली 25% लिखा है ना, तो ऑन कॉस्ट है ना। प्रॉफिट है 1/4 ऑन कॉस्ट, दैट मीन्स 1/5 ऑन क्या हो जाएगा? सेल्स। ये लाइन कितने बच्चों को आता है? हाथ उठाएंगे। मैं पढ़ाया हूँ, करवाया भी हूँ, प्रूफ भी किया था कैसे होता है। देखो प्रॉफिट है 25% मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, पर हमको इस नंबर में कॉस्ट ही नहीं पता है, लेकिन क्या पता है? सेल्स। क्या पता है? 80 रुपया पता है। तो अपना प्रॉफिट हो गया 1/5 ऑफ सेल्स। कितना रुपया आएगा बताओ? 16 रुपया। कितना रुपया आया? 16 रुपया आया आपका प्रॉफिट, आया 16 रुपया। अब लोग सर प्रॉफिट आप क्यों निकाले? यार तुमको प्रॉफिट दिया है क्वेश्चन में, एक्चुअल प्रॉफिट 150 दिया है ना, है ना? तो प्रॉफिट का सहारा लेकर मार्क प्राइस निकाल देंगे। क्वेश्चन में गिवन क्या है यहाँ पर? सर प्रॉफिट है, क्या है? 150 प्रॉफिट गिवन है ना, उसका प्रॉफिट का सहारा लेकर क्या निकालना है? मार्क प्राइस, है ना? बोलो तो बताओ। जब प्रॉफिट हमारा है कितना है? 16 रुपया, तो 16 रुपया प्रॉफिट हुआ, कितना मार्क प्राइस के ऊपर बताओ? 100। क्लियर है बच्चों लोग? आपको जो प्रॉफिट हुआ है 16 रुपया, कितना मार्क प्राइस के ऊपर? 100। तो 150 रुपया प्रॉफिट हुआ एक्चुअल, कितना मार्क प्राइस के ऊपर? 100/16 इंटू 150, कितना आएगा मार्क प्राइस बताओ? इंटू करके साइलेंट रखो या स्विच ऑफ रखो, है ना? बताओ कितना आएगा बताओ? हाँ, काश मेरे को इंटू डिवाइड करने आता। देखो नेक्स्ट क्लास से हम यहाँ कैलकुलेटर रखेंगे, ठीक है? और छोटा से छोटा अमाउंट भी हम कैलकुलेटर में करेंगे कैलकुलेशन। कितना आया? 937.5, राइट। ये क्या लेट वाला मार्क प्राइस निकला बच्चों लोग कि एक्चुअल वाला निकला? एक्चुअल वाला, क्योंकि 150 रुपया तो प्रॉफिट एक्चुअल वाला था ना आपका। तो कितने बच्चों को ये नंबर समझ में आया? हाथ उठाएंगे।
आया क्या कि नहीं आया? आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं सारे नंबर, हो ना, क्योंकि आप ऑलरेडी जानते हो, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर लिए थे एक बार। what percent above cost price must a dealer mark his goods? मतलब पूछा है कि जो डीलर है वो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा परसेंट मार्क करेगा गुड्स, कि 10% डिस्काउंट देने के बाद भी कितना का प्रॉफिट होगा उसको? 35% का। बहुत सारा तरीका है सॉल्व करने का, आप कर सकते हो अपना अलग तरीके से, लेकिन जो आपको सूट करेगा, इजी होगा, उससे करना, और क्या। पर एक बात बताओ बच्चे लोग, बोलता है 10% डिस्काउंट देने के बाद भी कितना प्रॉफिट हो रहा है? 35% का प्रॉफिट हो रहा है। अच्छा, मार्क प्राइस से डिस्काउंट परसेंट माइनस करते हैं अगर, तो क्या निकलेगा बताओ? मार्क प्राइस से डिस्काउंट परसेंट माइनस किए, मान लो मार्क प्राइस मान लो 100% है, कितना परसेंट है? अगर ये परसेंट में है तो ये भी परसेंट में लेना पड़ेगा मेरे को। कहाँ, यही था क्या क्वेश्चन? ये ला था क्या? अच्छा, और आगे। हाँ, मैं क्या पूछना चाहता हूँ, पूछना एक बात चाहता हूँ, तुम लोग बताओ कि मार्क प्राइस के ऊपर 10% डिस्काउंट दे दिए, मार्क प्राइस के ऊपर कितना डिस्काउंट दे दिए? 10%। सामान का मार्क प्राइस रखे थे, कस्टमर आया, उसको बोले 10% तुमको डिस्काउंट दे रहे हैं, तो बताओ कस्टमर को हम कितना परसेंट बेचे? मतलब 90% में। कौन कौन समझे, हाथ उठाओगे? 90% बेचे हम लोग कस्टमर को। हम लोग कुछ मार्क प्राइस रखे, मान लो 100 रुपये रखे। अच्छा, मार्क प्राइस कितना परसेंट होगा? हमेशा 100%। कितना? अगर मैं मार्क प्राइस को परसेंटेज में पूछूं तो मार्क प्राइस हमेशा 100% होता है। कितना होता है? तो 100% में से कितना परसेंट डिस्काउंट दे दिए? 10% दे दिए। 100% में से 10% डिस्काउंट दे दिए। अच्छा एक बात बताओ, ये मार्क प्राइस में डिस्काउंट लेस करने से क्या आता है? आपका सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस से डिस्काउंट लेस करने से क्या आता है? और कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट जोड़ने से भी आता है सेलिंग प्राइस। तो मान लो कॉस्ट प्राइस लियो 100 रुपया, कितना रुपया? 100। सामान का कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, प्रॉफिट है 35%, मतलब 35 रुपया प्रॉफिट हो गया। तो बताओ कितना हो गया सेलिंग प्राइस? 135। और जो सेलिंग प्राइस है 135, ये हमारा कितना परसेंट है बताओ? 90%। कौन कौन समझे, हाथ उठाएंगे? ये जो 135 रुपया, अच्छा ये एक्चुअल वाला 135 के, ये भी एज्यूम किए वो वाला है, एज्यूम वाला है, लेट वाला है या ना? तो एक बात बताओ, 135 रुपये जो सेलिंग प्राइस है बच्चों लोग, ये भी लेट वाला है। तो ये सेलिंग प्राइस जो हमारा है ये कितना परसेंट है? 90% है। मार्क प्राइस का 90% है। ये जो आपका 135 रुपया हुआ सेलिंग प्राइस, यह है मार्क प्राइस का 90%। कौन कौन समझे, हाथ उठाएंगे? अच्छा बताओ, मैं अभी थोड़ी देर पहले क्या बोला था? मार्क प्राइस कितना होता है? पूरा 100%। कितना होता है? तो आपको मार्क प्राइस निकालना है, तो फिर 100% कितना? अगर 90% इक्वल टू इतना, 90% इक्वल टू इतना, तो 100% कितना बताओ? 135/90 इंटू क्या? 100। तो ये कितना आएगा बताओ मेरे को? 150 रुपया आ गया आपका मार्क प्राइस। मतलब बच्चों लोग जिस सामान का हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना लिए थे? 100। बेटा मैं इधर ना ये 100 100% लिया हूँ। क्या लिया हूँ? ये 100% है,
और डिस्काउंट कितना है 10%, कितना है, तो आपका सेलिंग प्राइस हो गया 90%, कितना हो गया। और ये रुपया लिया हूँ, क्या लिया हूँ, रुपया। लेट की कॉस्ट प्राइस 100 रुपया है, कितना रुपया है, कौन कौन समझ रहे हो हाथ उठाएंगे। मैं इधर परसेंटेज में रखा हूँ, इधर रुपीस में रखा हूँ। तो एक बात बताओ, ये 150 रुपया निकला आपका, 150 रुपया। मतलब जिस सामान का हम लोग कॉस्ट प्राइस कितना एज्यूम किए थे, 100 रुपया, कितना एज्यूम किए थे, उस सामान का हमारा मार्क प्राइस कितना है 150 और सेलिंग प्राइस कितना है 135। तो हमको फोकस करना है मार्क प्राइस के ऊपर, किसके ऊपर, तो बताओ कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा रखा है मार्क प्राइस, कितना मार्जिन रखा गया है, मार्जिन ऑन कॉस्ट प्राइस कितना रखा गया है, मतलब कॉस्ट प्राइस के ऊपर कितना रखा गया है वो पूछ रहा हूं। 150 माइनस 100 कॉस्ट प्राइस कितना रुपया, 50 रुपया। ये रुपया निकला आपका। आप परसेंटेज में निकालना है, किस में निकालना है, तो मार्क परसेंटेज कितना होगा, या मार्कअप परसेंटेज बोलते हैं, मार्क परसेंटेज या मार्कअप परसेंटेज, मार्कअप। तो बताओ ये जो 50 रुपया आप जो रखे हो कॉस्ट के ऊपर कितना परसेंट है, ऊपर में लेना, ऊपर में क्या लेना, तुम्हारा जितना आप एक्स्ट्रा रखे हो पैसा, मार्जिन एक्स्ट्रा, नीचे लेना कॉस्ट प्राइस, कितना लेना 100। यहाँ पर कॉस्ट प्राइस क्या रखे हैं हम लोग 100, और परसेंटेज में निकालने के लिए इंटू क्या करना पड़ता है 100। तो ये जो 100 आप लिए हो कॉस्ट लिए हो, क्या लिए हो, तो ये कितना परसेंट आ गया 50%। कौन कौन समझे हाथ उठाएंगे। प्राइस कितना परसेंट ज्यादा रखेंगे या मार्क प्राइस कितना रखेंगे कॉस्ट प्राइस से, तो 50% ज्यादा 50% रखेंगे। आपका मार्क प्राइस या मार्कअप प्राइस 50% होगा कॉस्ट प्राइस का। मार्क प्राइस किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। डिस्काउंट किस पर निकालते हैं, मार्क प्राइस के ऊपर। सब याद रखोगे, ठीक है। बच्चों थोड़ा जल्दी जल्दी में ट्राई किया हूँ, थोड़ा स्पीड में बताया हूँ आप लोग को। और अगर क्योंकि एक दो बार कर चुके हो पहले से तुम रफली एक बार ना। ये लास्ट नंबर कौन कौन समझे, थोड़ा हाथ उठाएंगे। हम कॉस्ट प्राइस कितना लिए थे 100, हमारा सेलिंग प्राइस कितना निकल गया 135, और ये जो सेलिंग प्राइस है हम डिस्काउंट दे के बेचे हैं। तो ये जो सेलिंग प्राइस हमारा है मार्क प्राइस का कितना परसेंट है, तो फिर मार्क प्राइस कितना था 100%। तो अपने को मार्क प्राइस जानना है, तो 90% इक्वल टू इतना, तो 100% इक्वल टू कितना, तो 100% मतलब मार्क प्राइस निकल गया आपका। तो मार्क प्राइस कितना निकल गया आपका 150 रुपया। इसका मतलब कॉस्ट प्राइस 100 लिए थे, मार्क प्राइस 150 आया, तो कॉस्ट प्राइस से कितना ज्यादा मार्क किए थे प्राइस 50 रुपया, है ना। तो वो 50 रुपया कितना परसेंट है कॉस्ट प्राइस का, वो निकालना था आपको। कितना परसेंट है 50%। कितने लोग क्लियर समझ गए, हाथ उठाएंगे। तो ये खत्म हुआ आपका फ्लैट डिस्काउंट। क्या खत्म हुआ, तो नेक्स्ट क्लास में हम सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर एग्जांपल करेंगे। किसके ऊपर, सक्सेसिव डिस्काउंट के ऊपर।